अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम सब भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने शायद नोटिस किया होगा कि पिछले हफ्ते हमने कोई वीडियो नहीं अपलोड की। वो इस वजह से क्योंकि हम पिछले हफ्ते बीसी गए हुए थे, यानी कि ब्रिटिश कोलंबिया। हम अल्बर्टा में रहते हैं और जो हमारा नेबरिंग प्रोविंस है वो ब्रिटिश कोलंबिया। तो हमने सोचा कि समर ख़त्म होने से पहले हम जाके थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करें, क्योंकि हम पहले कभी नहीं गए। तो इस व्लॉग में हम आपको पहले 2 दिन की वीडियोस दिखाएंगे कि हमने पहले 2 दिन क्या किया। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला दिन जो था वो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैवल में गुजरना था, इसलिए हम लोगों ने अपने कपड़े जो थे वो कंफर्टेबल चूज़ किए थे। तो हमारा जो पहला नाइट स्टे था वो 600 किलोमीटर की ड्राइव के बाद था। तो हम सब घर से नाश्ता करके आए थे, लेकिन क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग उठे थे सब, कोई 8 के बजे हम सब ने नाश्ता किया था। तो गाड़ी में बैठते बैठते 12 बज गए थे और हम सबको भूख लगी थी। तो इस तरह हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नैक्स बने थे जो कि हम पूरे रास्ते में खा रहे थे। हमारा जो पहला स्टॉप था वो लेक लुईस में था, जो कि तकरीबन 2 घंटे दूर था हमारे घर से। वहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की और फिर मामा ने ये चिकन सैंडविचेस बनाए थे, ये हमने खाए और उसके बाद फिर हमने ड्राइविंग शुरू कर दी। और क्योंकि रास्ता मोस्टली माउंटेन्स के बीच बीच में था, तो उस वजह से कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ख़राब था, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी बहुत कम थी, लेकिन फिर भी मज़ा आया। तो लेक लुईस के बाद फिर हमने एक छोटा सा टाउन था, उसका नाम था गोल्डन। वहाँ पे हमने स्टॉप किया। वहाँ से हमने टिम हॉर्टन्स ली, कॉफ़ी शॉफ़ी ली, थोड़ी सी वॉक की, स्ट्रेच किया। ज़ाहिर बात है इतने घंटे हमने गाड़ी में गुजारे, गपशप लगाई, क्योंकि हम 2 और फैमिलीज़ के साथ गए थे। और फिर वापस हम अपनी गाड़ियों में गए और फिर जो बाकी थोड़ा सा रह गया था, मेरे ख्याल है 2 घंटे और ड्राइविंग, तो फिर हमने वो शुरू की। और इस तरह हम लोगों ने जो अपनी राइड थी उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, क्योंकि जो हमारे घर के पास माउंटेंस हैं और ये वाली माउंटेंस टोटली डिफरेंट है, क्योंकि ये माउंटेंस जो थी बहुत ग्रीन और बहुत डिफरेंट थी। तो देखने का हम लोगों को बहुत मज़ा आया। और ये रास्ते में एक जगह थी जिसका नाम लॉग बार्न था, तो हमें यहाँ जाना था, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो ये इसका टाइम ख़त्म हो गया था, तो ये बंद था। तो फिर हमने अपना ट्रैवल जो था वो कंटिन्यू किया और हम अपने होटल में आई थिंक राउंड अबाउट 8:30 और 9 o'clock वहाँ पहुँच गए थे। तो होटल पहुंचते साथ ही हम सब ने अपने बैग्स अनलोड करने शुरू किए हैं। इस ट्रिप पे हम सूट केसेस नहीं थे लेके गया, इंस्टेड हम सब बैकपैक्स पैक करके गए थे। इसलिए क्योंकि जो सूट केस होते हैं वो बहुत ज़्यादा जगह घेरती हैं और साथ में बैकपैक्स को हैंडल और कैरी करना भी बहुत आसान होता है। तो ये फिर हम अपने कमरे में पहुंचे और 8 घंटे की ड्राइव के बाद हम फाइनली अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, कलोना। और ये हमारा होटल है। अभी हम अनपैकिंग कर रहे हैं और अब थोड़ा सा खाना खाएंगे और फिर आज के लिए सो जाएंगे। और ये था हमारा कमरा। थोड़ी सी अनपैकिंग करके फिर हमने खाना शाना निकाला। मामा ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई हुई थी, सालन था, बर्गर्स थे, बिरयानी बनाई थी एक आंटी ने, साथ में चिकन का भी नहीं, रोस्ट चिकन था ये चिकन और साथ में फिर बिरयानी थी। सब ने फिर इकट्ठे बैठ के हम सब ने खाना खाया, बहुत मज़ा आया। सही में ऐसा लगा था पार्टी हो रही है। कोक शोक पी, हमने गप्पे शप्पे लगाई। खाना खाने के बाद हमने सोचा हम अपने फैमिली फ्रेंड के रूम में जाएं, क्योंकि उनका रूम जो था वो डिफरेंट फ्लोर पे था। तो हम सब फिर बच्चियां वहाँ गईं, हम सब ने पहले थोड़ी सी गप्पे लगाईं। उसके बाद फिर हमने सोचा कि हम कुछ बोर्ड गेम्स खेलते हैं। कार्ड थे हमारे पास और फिर हमारी फ्रेंड थी वो एक मोनोपोली लेके आई थी। मोनोपोली बहुत मज़े की गेम है, लेकिन बहुत टाइम लगाते हैं खेलने में। अगर आप खेलना शुरू करें तो 3-4 घंटे आपके कहीं नहीं गए। तो फिर हमने मोनोपोली खेली। और मीनवाइल जब बच्चे खेल रहे थे तो हम लोगों ने चाय बना ली और इस तरह हम लोगों ने चाय पी और हमारा आज का दिन जो था वो ख़त्म हो गया। फिर अगले दिन हमें सुबह जल्दी उठना था, क्योंकि इस दिन भी हमने काफ़ी ज़्यादा ड्राइव करनी थी। कलोना से हमने जाना था वैंकूवर, क्योंकि वहाँ पे हमने फेरी पिक करनी थी, क्योंकि हम उसी दिन विक्टोरिया भी जा रहे थे। तो फिर हम सब उठ के हम सब तैयार हुए और फिर हमने नाश्ता किया। नाश्ते में मैंने सीरियल खाया, मोस्टली बच्चों ने सीरियल ही खाया था। सब इकट्ठे बैठे, मामा ने चाय वगैरह पी, साथ में फिर योगर्ट वगैरह, जूसेस, मफ़िन्स और ब्रेड्स डिफरेंट किस्म के थे। और फिर पैनकेक्स भी बन रहे थे, मैंने खाए नहीं, लेकिन मैंने सुना था कि मज़े के हैं।
नाश्ता खाने के बाद हम सब फिर वापस गए कमरे में और ये था मेरा आज का आउटफिट। मैंने एक हॉट पिंक कार्डिगन के साथ रेगुलर जीन्स पहन लिए थे। इससे बहुत कम्फी आउटफिट बन गया था और सिंपल भी। और ये मेरा आउटफिट है। मैंने डार्क ग्रीन कलर की पैंट और एक पिंक लाइनिंग वाली शर्ट पहनी थी, क्योंकि आज भी हमारा सारा दिन ट्रैवल में गुजरना था, तो इसलिए मैंने भी बड़े कम्फी से कपड़े पहने थे। और मैंने जीन्स और छोटी ड्रेस का कॉम्बिनेशन किया था। जीन्स मैंने कैमो पहने थे और फिर ड्रेस पे जिस कलर के फूल थे उसके साथ मैंने मैचिंग हिजाब पहन लिया था। और ये हम सब के आउटफिट्स। फिर एक दफ़ा फिर हमने अपने सारे जो बैग्स थे वो फिर से अपने गाड़ी में डाले जाने के लिए। तो अब हम आ गए हैं फिर एक दफ़ा गाड़ी में। अब हम जा रहे हैं कैंगरू क्रीक फार्म। वहाँ एक छोटा सा पेटिंग ज़ू है, कुछ एनिमल्स होंगे, वो हम जाके आपको दिखाएंगे। ओके, ये हम पहुँच गए हैं, लेकिन काफ़ी लाइन अप है और फिर हमने आगे फेरी भी पकड़नी है। फिर वापसी के टाइम पे हम आएंगे। तो फिर हम एक दफ़ा फिर गाड़ी में बैठे और इस दफ़ा हमने कोई 400 किलोमीटर की ट्रैवल करनी थी, जो कि मेरे ख़्याल से 4 घंटे की ड्राइव बनती है। और रिसेंटली ओवर द समर बीसी में बहुत ज़्यादा वाइल्ड फायर्स हुए हैं, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा ट्रीज़ जल गए हैं और रास्ते में हमने इतनी स्मोक देखी, इतने जले हुए ट्रीज़ देखे। हमने एक हेलीकॉप्टर भी देखा था, मेरा ख्याल है वो सर्च कर रहे थे कि कहाँ कहाँ आग लगी हुई है। It was really sad to see all the burned trees and all the smoke. इस कार राइड में हमारा सेकंड पैकेट ऑफ चिप्स खुल गया था और टाइम पास करने के लिए मैं गेमें खेल रही थी अपने फ़ोन पे। तो जब हम पहुंचे थे फेरी वाली जगह पे, उधर हमारी फेरी थी 7 बजे वाली और हम पहुंचे थे 5:30। तो थोड़ा टाइम पास करने के लिए हम एक मॉल चले गए थे, कोई 10 मिनट दूर था फेरी वाली जगह से। तो हम थोड़ी देर फिर मॉल फिरे और जिस मॉल में हम गए थे उसका नाम था साउसन मिल्स। और देख के हमें बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि हमारे घर के पास एक मॉल है जिसका नाम है क्रॉस आयरन मिल्स। और अंदर जाके भी हमें बहुत फेमिलियर लगा। और फिर हम इस नतीजे पे पहुँचे कि जो बंदा उस मॉल को ओन करता है वो इस मॉल को भी ओन करता होगा, तभी उन्होंने सिमिलर स्टाइल में और स्ट्रक्चर्स बनाए और नाम भी सिमिलर ही रखे। तो अंदर जाके हमने शॉपिंग तो खैर नहीं की, लेकिन हमने मॉल फिरा, शॉप्स देखे। हमने कहा कि देखें कि यहाँ की जो वैरायटी है वो हमारे सिटी से सिमिलर है कि नहीं। और मॉल के अंदर बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर था, जैसा आप देख सकते हैं। ये उन्होंने बेंच बनाया हुआ था और वुड में से ये फ़िश और क्रैब कार्व किया हुआ था, बहुत प्यारा था। ऊपर सीलिंग पे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म की चीज़ें थी। ये मेरा ख्याल है कंपस बना हुआ है और फिर ये स्कल्पचर बना हुआ था बहुत प्यारा बर्ड्स का और ये वुल्फ का। अंदर से मॉल बहुत खूबसूरत था। तो अंदर जाके हमने बहुत एंजॉय किया और फिर हम निकले फेरी के लिए। तो अब हम पहुंच गए हैं विक्टोरिया के डॉक पे, फेरी के डॉक पे विक्टोरिया जाने के लिए। तो फिर अब गाड़ियाँ बंद करके हम वेट कर रहे हैं। आपको मैं अभी लाइन दिखाती हूँ पूरी। और ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है वो गाड़ियाँ इकट्ठी हुई हैं, क्योंकि एक टाइम में फेरी में 358 जो है वो कार्स अंदर जा सकती हैं। तो ये सारे जो थे वो वेट कर रहे थे फेरी का। तो मीनवाइल जो था वो बच्चों को भूख लगी थी, तो हमारे जो एक फैमिली फ्रेंड्स हैं उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और इस तरह सबने मिलके पिज़्ज़ा खा लिया। और इस तरह जो था हमारा टाइम हो गया फेरी में जाने का। और ये अब हम जो हैं वो फेरी के अंदर जा रहे हैं। और ये सारी गाड़ी जो थी वो फेरी के सबसे बॉटम में, मेरा ख्याल शायद बॉटम ही था, हाँ बॉटम में पार्क की। और यहाँ पे जो था वो आप गाड़ी के अंदर भी स्टे कर सकते हैं, और अगर आपको ऊपर जाके थोड़ा साइट सीन करना तो आप ऊपर भी जा सकते हैं। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये डिफरेंट डॉक्स बने हुए हैं यहाँ पे। आई थिंक सेम टाइम में 4-5 फेरीज तो खड़ी हो ही सकती हैं। तो जो अभी पहले दिखाया था वो जो मेन फ्लोर था शिप का वो दिखाया था, और फिर उसके बाद हम सबसे टॉप लेवल पे गए थे और ये उसके सीन है। ये जो हम वहाँ से नीचे देखे तो सही में इतना ऊंचा था कि नीचे देख के डर लगता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता फेरी चलने लगी। यहाँ पे वो टर्न कर रही थी और कैसे वो ओशन में वेव्स बना रहा है।
और पास में ही एक फेरी वापस आ रही थी और हमने बोट में बैठ के देखा, हम भी इसी तरह की फेरी में बैठे हुए थे। तो फिर हमने डिफरेंट जगहों पे जाके बस फेरी को एंजॉय किया, फेरी एक्सप्लोर की, और ऐसे बाहर देख के वाकई फिर पता लगता है कि ओशन कितना बड़ा है और हम कितने छोटे हैं। और ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता हम अपने डेस्टिनेशन के करीब पहुंच गए, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि साइड पे लैंड नज़र आना शुरू हो गया था। मेरा ख्याल है टोटल जो फेरी की राइड थी वो 1.5 या पौने 2 घंटे की थी। तो फिर शाम तक मगरिब के बाद हम उधर पहुंचे थे और हमने बहुत ही खूबसूरत सनसेट देखा। जिसके बाद काफ़ी ठंड हो गई थी, हवा बहुत चल रही थी, तो फिर हमने सोचा हम अंदर बैठ जाते हैं। और फिर अंदर जाके फिर हम गिफ्ट शॉप में गए। तो गिफ्ट शॉप में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वेलरीज थी, बहुत वैरायटी थी, बीडेड ज्वेलरी थी, वायर की, कपड़ों की भी बहुत वैरायटी थी। और फिर ये एक पैंट देख के हम सब बड़ा हंसे कि ये तो जैसे पाकिस्तानी दुकानों में मिलती है उस स्टाइल की बनी हुई थी पैंट, और इधर मिल रही थी। तो फिर हम वापस जाके फेरी में बैठ के मेन लॉबी में, और फिर इस तरह ही हमारी फेरी का राइड ख़त्म हो गया। फिर हम एग्ज़िट हुए और फिर वी वर बैक ऑन द रोड। अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, तो फिर वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं। हमारा प्लान क्योंकि बहुत लास्ट मिनट में बना था, तो और विक्टोरिया इज़ अ वेरी बिजी प्लेस, तो वहाँ पे हम लोगों को कोई भी होटल नहीं मिल रहा था। तो हमें ये एक मोटल मिला था जिसका नाम मोटल 6 था, और ये 2 स्टोरी मोटल था। तो हमारा जो कमरा था वो 2nd फ्लोर पे था। तो इस तरह हम लोग ने अपना सारा सामान जो था उसको अनलोड किया, और ये हमारा कमरा, इसमें क्योंकि मोटल था तो इसमें किचन भी था, और 2 बेडरूम, आई थिंक इट्स क्वीन बेडरूम, बेड्स थे इसमें, तो हम लोगों के लिए इनफ था। चीज़ें अनलोड करने के बाद हमने सोचा हम सब फिर से इकट्ठा खाना खाते हैं। तो फिर हम अपने फैमिली फ्रेंड के कमरे में जाके हम सब ने फुल देसी स्टाइल में खाना खाया, बिरयानी, नान और सालन वगैरह। और ऐसे ही फिर हमारा 2nd डे BC का टूर ख़त्म हुआ। आई होप आप सबको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ड्रॉप अ कमेंट इफ़ यू आर एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।